8वीं जमात के 19वें सबक में खुश आमदीद। आज भी हम बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब जो 8वीं जमात की है उसके मुतल्लिका कुछ सवालात करेंगे। इस सिलसिले में आज हम मश्क नंबर 4.2 करेंगे और जैसा कि हम पहले भी पिछली मश्क में भी देखा, ये सवाल जो है मालियाती हिसाब के मुताबिक हैं। चलिए हम इसका पहला सवाल देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत का एक मुलाजिम जो सऊदी अरब में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है वो 4,000 रियाल कमाता है और 2500 रियाल खर्च करता है। उसकी माहाना बचत रुपए में मालूम करें। अगर एक रियाल 27.75 रुपए का है। इस सवाल को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी हैं और उनमें जो सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी है उसे हम कहते हैं इकाई का असूल। तो सबसे पहले हम इकाई के असूल को समझते हैं और उसके बाद हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। इकाई का असूल। उर्दू में इकाई एक को कहते हैं। तो मैं इसका दूसरा रंग ले लेता हूं। इकाई का मतलब होता है एक, से ये लफ्ज निकला। तो इकाई का असूल ये कहता है कि जब भी आपने कोई सवाल करना हो तो आप उसको उसकी जो भी कीमत है एक के लिए पता कर लें और उसके बाद इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल कर लेते हैं। मिसाल तो सबसे पहले हम उसकी एक मिसाल करते हैं। मसलन अगर आपको ये कहा जाए कि 16 रुपए के 8 केले मिलते हैं, 16 रुपए के 8 केले मिलते हैं, तो आप बताइए करें कि 12 केलों की क्या कीमत होगी। 12 केलों की क्या कीमत होगी। तो ये जो सवाल है ये इकाई के कायदे से हल होगा। क्या मतलब, हम इसको लिख लेते हैं। हमने कहा कि 8 केले जो हैं उनकी कीमत है 16 रुपए। इकाई के असूल के मुताबिक आपने पता करना होगा कि एक केले की क्या कीमत होगी। तो एक केले, क्योंकि इकाई का असूल है और इकाई का मतलब है एक। अगर 8 केले हैं और उनकी कीमत 16 रुपए है, तो अब जब आपने एक को करना है तो ये बुनियादी तौर पे तनासुब का सवाल है। यानी कि अगर मैं इसको एक और रंग के जरिए करूं और छोटा सा लिख दूं यहाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि 8 का जो तनासुब है वो 16 से है। यहाँ केले हैं और यहाँ रुपए हैं। जब आपने इसको एक में बदलना है तो इसका मतलब है कि आप इसको भी 8 से डिवाइड कर दें और इसको भी 8 से डिवाइड कर दें। जब आपने दोनों तरफ 8 से तकसीम किया तो 8 तकसीम 8 1 और इधर 16 तकसीम 8 2। तो इसका मतलब यह है कि एक केले की कीमत 2 रुपए है। ये अब हमें पता लग गया और जब हमें ये पता लग गया तो हम कह सकते हैं कि 12 केलों की कीमत, अब हमें एक का पता लग गया तो 12 की कीमत उसके साथ ज़रब हो जाएगी। तो 12 की कीमत जो हमारे पास पहले आए 12 ज़रब 2 और वो बराबर हो जाएगा 24 रुपए। तो ये एक, इस तरह हम इसको हल करते हैं। इसको और तरीके से भी हल किया जा सकता है जो हम पहले करते रहे हैं पिछली मशकों में, और वो है तनासुब के लिहाज से। मैं वो भी कर देता हूँ यहाँ पे 12 केलों की कीमत। चलिए अब हम एक और रंग ले लेते हैं। इसका एक और तरीके से भी किया जा सकता है। हमें पता था केले और रुपए, हमें बताया गया कि 8 किलो की कीमत 16 रुपए है, तो यहाँ हम 8 लिख देते हैं और यहाँ हम 16 लिख देते हैं। अगला सवाल था 12 किलो की कीमत पता करें, यहाँ हम 12 लिख देते हैं और दूसरा, अब हमें ये कीमत नहीं पता इसलिए हम इसको x कह देते हैं। और जैसे हमने देखा था तनासुब रास्त वाला मामला, अब मैं एक और रंग ले लेता हूँ और हमने देखा कि जब केलों की कीमत बढ़ती है, केलों की तादाद बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। तो हम
जो पिछली मशकों में हमने ये किया है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि, और हम दुम की तरफ से शुरू करते हैं, क्या x बटा 16 बराबर है, दूसरी तरफ भी हम दुम की तरफ से ही शुरू करेंगे, 12 बटा 8 के। और उसके बाद अब हम इसको बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। इसका मतलब है x बराबर है 12 बटा 8 ज़रब 16 के, क्योंकि हम इस वाले 16 को दूसरी तरफ ले गए, यहाँ ये तकसीम है, उधर वो ज़रब में चला जाएगा। और अब हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे? कि हम इसको आसान कर लेते हैं। 8 में कम 8, 8 दूनी 16 और 12 ज़रब 2 24, तो ये 24 रुपए हैं। तो ये सवाल दोनों तरीकों से किया जा सकता है, इकाई के तरीके से भी और तनासुब के तरीके से भी। अब हम मश्क 4.2 के पहले सवाल को करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक मुलाजिम जो सऊदी अरब में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, वो 4,000 रियाल कमाता है और 25,000 रियाल खर्च करता है। उसकी माहाना बचत रुपए में मालूम करें। अगर एक रियाल 27.75 या 27.75 रुपए में है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसकी बचत कितनी है। अगर आपने ये देख लिया है कि ये 4,000 रियाल वो कमाता है और उसकी जो खर्च है वो 2500 है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 2500। और अब जो बचत होगी वो इनका मनफी करने से हमारी बचत उसकी निकल आएगी, तो वो जो कि 1500 रुपये है। तो ये 1500 रुपये हमारी बचत उस मुलाजिम की है। अब हमने ये 1500 रियाल है, ये रुपयों में नहीं है, रियाल में है। अब हमारे पास जो है अगला सवाल आ जाता है कि अगर अब हमने 1500 रियाल को रुपयों में बदलना है, हमें इकाई के लिहाज से बताया गया है कि एक रियाल जो है वो बराबर है 27.75 रुपए के। ये हम बुनियादी तौर पे पहला पार्ट कर रहे हैं इस सवाल का, और हमें कहा गया है कि अब उसकी बचत करें। तो हमारे पास 1500 रियाल की उसकी महीने की बचत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1500 को ज़रब दे देंगे 27.75 से, और जब हमने इसको ज़रब दी तो ये 41,625 रुपए ये उसकी बचत है रुपयों में। तो ये हमारा पहले सवाल का पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि वो अपनी एक साल की बचत पाकिस्तान भिजवाता है। जब वो रकम भेजता है तो करेंसी के तबादले की शरह 28.30 है, 28 रुपए और 30 पैसे है एक रियाल के लिए। शरह में तब्दीली की वजह से उसकी सालाना बचत में इजाफा मालूम करें। ये एक अच्छा सवाल है, इजाफा हमने पता करना है, इसलिए मैंने इजाफे के नीचे एक लाइन लगा दी है। अब हम इसका दूसरा हिस्सा करते हैं, और मैं एक और रंग ले लेता हूं, नीला। एक साल की बचत कितने रियाल होगी, आप जरा सोचिए। साल की बचत, क्योंकि एक महीने में उसकी बचत थी 1500 रियाल। अगर उसकी 1500 रियाल एक महीने में बचत थी, तो 12 महीने में उसको हम ज़रब दे देंगे 12 के साथ, जिसका मतलब ये हुआ कि उसकी बचत 18,000 रियाल है साल की। ये उसकी साल की बचत है। अब हमारे यहाँ जो शरह तबादला है, जो नया है शरह तबादला, नया मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नया शरह तबादला, क्योंकि पहले हमारे पास 27 रुपए और 75 पैसे थे, अब 28 रुपए। वो है एक रियाल बराबर है 28.30 रुपए के, 28 रुपए और 30 पैसे, ये हमें पता है। तो इस वजह से हम, अब हमारे पास जो 18,000 रियाल होंगे जिसकी बचत है साल की, वो हो जाएगी 28.30 ज़रब 18,000 रियाल। ये उसकी साल की बचत है। तो मैं दोबारा एक दूसरा रंग ले लेता हूँ, ये साल की बचत है। तो साल की बचत 18,000 रियाल को जब हमने रुपयों में बदला
तो 18,000 ज़रबे 28.30 जो है वो हमें कह देता है 5,09,400 रुपए। ये उसकी बचत है 18,000 रियाल नए शरह तबादला के लिहाज से। अब हमें ये भी देखना होगा कि उसका पुराना, क्योंकि हमें सवाल दिया गया है कि हमने शरह में तब्दीली की वजह से उसकी सालाना बचत में इजाफा, मैंने इजाफे के नीचे लाइन लगा दी थी, तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं। तो पुराना शरह तबादला क्या था? पुराना शरह तबादला वो हमें पता है, वो उन्होंने दिया हुआ था कि 1 रियाल जो है वो बराबर था 27.75 रुपए के, या 27.75 भी हम कहते हैं। ये इतना शरह तबादला था। इस लिहाज से 18,000 रियाल जो हो जाएगा, जो साल की बचत, पुराने साल की बचत पुराने शरह तबादला पे, वो 18,000 को हम 27.75 से ज़रब दे देंगे। ये इकाई का असूल है। क्यों? जब हमें एक का पता लग जाए तो हम उसको जितनी भी ज्यादा मिकदार है उसके साथ ज़रब दे देंगे। जब हमने 27.75 के साथ ज़रब दी तो हमारे पास जो है 4,99,500 रुपए आए। ये पुराने शरह तबादला की बुनियाद पे था। अब हमने इजाफा पता करना, बचत में इजाफा जो क्यों हुआ है? क्योंकि अब नया शरह तबादला पुराने से ज्यादा है। तो इजाफा वो बहुत आसान है हमें पता करना। हमारे पास पहले आया था 5,09,400, अब हमारे पास आया है 4,99,500। तो इन दोनों को हमने, जो नए से हमें शरह तबादला से रुपए मिल रहे हैं उसमें से हमने पुराने शरह तबादला को जब मनफी कर दिया तो हमारे पास 9,900 रुपए, ये इसका इजाफा है। तो इसके साथ ही हम आज का जो सबक है वो ख़त्म करते हैं। इसमें आज सबसे पहले हमने सीखा था कि इकाई का कायदा क्या होता है, इकाई का असूल क्या होता है, और उसके बाद हमने एक शरह तबादला के कुछ सवाल किए हैं, और इससे अगला सवाल जो है वो हम अगले सबक में और अगले वीडियो में करेंगे। बहुत शुक्रिया।